डायलैंडेड में आज सबसे पहले बात उन बदमाशों की जिन्होंने कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। आपको याद होगी जेल से फरारी की वो वारदात जब करीब 1 साल पहले पंजाब की नाभा जेल से बदमाश फरार हो गए थे और उस फरारी में शामिल था शातिर बदमाश विक्की कौंडर, जिसकी तलाश के लिए हरियाणा, पंजाब और कुछ दूसरे राज्यों की पुलिस भी रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर पुलिस को इनपुट मिलता है और वो इतना खास होता है कि उसके बाद तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है। दरअसल इस बार खाकी को खबर मिलती है कि जिनकी तलाश में वो है वो एक ठिकाने पर छुपे हुए हैं और अब पारी डायलैंडेड में आज सबसे पहले बात उन बदमाशों की जिन्होंने कई राज्यों की पुलिस की नाक में दम किया हुआ है। आपको याद होगी जेल से फरारी की वो वारदात जब करीब 1 साल पहले पंजाब की नाभा जेल से बदमाश फरार हो गए थे और उस फरारी में शामिल था शातिर बदमाश विक्की कौंडर, जिसकी तलाश के लिए हरियाणा, पंजाब और कुछ दूसरे राज्यों की पुलिस भी रात दिन एक किए हुए हैं। लेकिन इस बार यमुनानगर पुलिस को इनपुट मिलता है और वो इतना खास होता है कि उसके बाद तो पुलिस भी हरकत में आ जाती है। दरअसल इस बार खाकी को खबर मिलती है कि जिनकी तलाश में वो है वो एक ठिकाने पर छुपे हुए हैं और अब पारी थी पुलिस की। पंजाब की नाभा जेल से फरार हुआ शातिर बदमाश विक्की कौंडर का ठिकाना क्या यमुनानगर से सटे जंगल रहे हैं? क्या जेल से फरारी की साजिश हरियाणा में रची गई थी? कुछ ऐसे ही सवाल हैं जिनका जवाब आज भी पुलिस तलाश रही है। और ये सवाल भी नाभा जेल ब्रेक के बाद 1 साल बाद उस वक्त उठे जब हरियाणा पंजाब पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छछरौली इलाके में ज्वाइंट ऑपरेशन किया। विक्की कौंडर तो पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन उसके द्वारा लुधियाना से गन पॉइंट पर छीनी गई एक फॉर्च्यूनर कार, एक 9mm पिस्टल सहित उसके 3 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जरूर थी कि इनके पास असला है और भारी मात्रा में वेपन्स हैं, बट ये चीज़ वेरीफाई नहीं हुई है। जो हमने उसके साथी को भी गिरफ्तार किया है उसकी तरफ से भी अभी हमें जो कुछ स्मॉल वेपन या 32 बोर का वेपन मिला है और कुछ जिंदा कारतूस मिले हैं, बट इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ सोफिस्टिकेटेड वेपन भी इस गैंग के पास हो सकते हैं। यूपी पुलिस से संपर्क किया गया है, हमने पंजाब पुलिस से हमारा संपर्क है, हमारी नेबरिंग जितनी स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल से भी संपर्क है। हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी थी कि हिमाचल में भी इनकी कोई कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए हमने सभी से संपर्क किया था। इनाम काफ़ी इनाम रखा हुआ है, पंजाब पुलिस ने इनाम रखा है, तो 10 लाख का इनामी बदमाश है। सामने आया है कि बहुचर्चित नाभा जेल ब्रेक कांड में 1 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद जेल ब्रेकर विक्की कौंडर का पुलिस को चकमा देकर आए दिन नई वारदातों को अंजाम दे रहा है। यमुनानगर पुलिस जिस फॉर्च्यूनर कार की तलाशी ले रही है, ये कार भी विक्की कौंडर द्वारा लुधियाना से गन पॉइंट पर छीनी गई है। दरअसल यमुनानगर और पंजाब पुलिस ने एक सीक्रेट ज्वाइंट एक्शन के दौरान छछरौली इलाके में विक्की कौंडर और उसके गैंग के साथ मुठभेड़ की। पुलिस को गुप्त खबर मिली थी कि विक्की कौंडर गैंग के तार छछरौली इलाके में स्थित एक फार्म हाउस से जुड़े हुए हैं, जिसके बाद हरियाणा और पंजाब पुलिस ने संदिग्ध फार्म हाउस को घेर लिया और मुठभेड़ के बाद विक्की कौंडर के 3 कुख्यात गुर्गों को 9mm पिस्टल के साथ हिरासत में ले लिया। यमुनानगर पुलिस के पास हमारे पास 9 तारीख को कोई इन्फॉर्मेशन थी, जिसमें हमें पता लगा, इन्फॉर्मर्स ने बताया कि एक जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है विक्की कौंडर नाम का, इसकी कुछ मूवमेंट्स हैं हमारे एरिया में, यमुनानगर में एरिया में, खिजराबाद एरिया में, कुछ आउटस्कर्ट्स में, यमुनानगर आउटस्कर्ट्स में कुछ मूवमेंट्स हैं। इसके साथी भी हो सकते हैं, ये खुद भी हो सकता है, जिस पे हमने फिर टीम्स गठित की और हमने दबिश दी उस एरिया में जहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उस हिसाब से हमने कार्रवाई की, तो कुछ हमें उसके साथी हाथ लगे हैं। एक जो उसका क्लोज एसोसिएट माना जाता है, भूरा नाम का आदमी है, वो हमने नैब किया है। प्लस हमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी रिकवर हुई है वहाँ से, जो कि वो भी एक पंजाब में कहीं से छीनी गई थी, गन पॉइंट पे स्नैच की गई थी। जिस वक्त पुलिस ने अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया, उस वक्त विक्की कौंडर उक्त फार्म हाउस में था या नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है।
लेकिन पकड़े गए बदमाश विक्की गोंडर के फार्म हाउस में ही आने की बात कबूल रहे हैं। बस आए देर मिलके चले गए। कितने कितने लोग आए थे? 3 थे। किस चीज़ पे आए थे? कौन सी गाड़ी पे आए थे? फॉर्च्यूनर। वहीं पुलिस को मौके से बरामद हुई विक्की द्वारा लुधियाना से लूटी गई फॉर्च्यूनर कार भी विक्की गोंडर की मूवमेंट की तरफ इशारा कर रही है। तो ऐसे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन थी, हमने पूरी बाकायदा पूरी तैयारी कर रखी थी और उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि हमारे हाथ से स्लिप हो गया और हमने जो आदमी हमें वहाँ मौके पे मिले हमने उन सबको नैप कर लिया था कि ये गाड़ी भी हो सकती है। फॉर्च्यूनर गाड़ी की तो हमारे पास सटीक जानकारी थी, प्लस उसके अलावा हमारे पास जानकारियाँ काफ़ी थी कि कौन आदमी कहाँ से मूव कर रहा है, कहाँ पर गया है, किस तरीके से है। देखिए ये बड़े गैंगस्टर हैं, जैसे आप मानते हैं, हम समझते हैं, सभी को मालूम है कि बहुत बड़ा गैंग है, काफ़ी मात्रा में इनके साथी हैं और काफ़ी भारी मात्रा में इनके पास असला भी है। जिस प्रकार से हमें जानकारी है, पुलिस को जानकारी है, पंजाब पुलिस भी इनके पीछे है। आपको बता दें कि विक्की पर पंजाब पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। इसलिए गोंडर की तलाश में हरियाणा, पंजाब और यूपी पुलिस ने स्टेट बॉर्डर सील करने के बाद सघन तलाशी अभियान छेड़ा हुआ है। बहरहाल अब पुलिस ने दावा किया है कि गोंडर गैंग के बदमाशों से कड़ी पूछताछ जारी है और बहुत जल्द विक्की गोंडर को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फर्स्ट इंडिया के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।